हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और अब हम क्या करें, हमारे जो ये पेट्स, ये है मैक्स, से हाय माँ, और ये रही हमारी बेला। जैसे आप जानते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है। अब हमारे बच्चों को गर्मी लग रही है बहुत दोपहर में, तो परेशान हो जाते हैं, हाँफते कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो आज हमने क्या सोचा है, देखिए आज हम इनके लिए क्या लाए हैं। आज हम इनके लिए कूलर लाए हैं जो जिससे कि हमारा रूम ठंडा हो जाए और हमारे बच्चे को हैं कि बाबू अब गर्मी नहीं लग रही ना बाबू। ओ मेरे बाबू, मेरे बाबू को गर्मी नहीं लगी। देखो देखो देखो, ना मेरा बेटा, देखो आराम से बैठे हैं, कोई गर्मी नहीं लग रही है अभी, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। मज़ा आ रहा है ना आज तो। अब इसी मौके पे हम भी थोड़ी हवा खाएं। ठंडी ठंडी हवा चली है, घर में कूलर आया है। आज तो कुछ तो बहुत होगी, घर में कूलर आया है और तुम्हें गर्मी नहीं लगी। कुछ तो बहुत हो गया। अब ये देखिए, आइए कैमरा देखा, देखो कुछ तो बहुत होगी तुम, बहुत होगी तो खुश। कूलर आया है, घर में कूलर आया है। देखो बाबू, देखो देखो देखो, ये देखो बाबू बाबू बाबू, आओ। ये हवा चली है, हवा चली है, हमारे कमरे में हवा चली है। आ ला 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 ला। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बताओ, मजा आ रहा है? बताओ कैमरे में देख के बताओ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? हवा चली है। मेरा बेटा बेला कहाँ से बैठी है? आजा नीचे, आजा आजा बेटा। अभी हमें क्या कराना पड़ेगा, अभी हमें कराना पड़ेगा, इस विंडो में सेटिंग करानी पड़ेगी इसकी। और यहाँ पे एक ये इन्वर्टर का प्लग है, यहाँ पे एक और नीचे लाइट का प्लग लगवाना पड़ेगा जिससे कि हम इसमें फिट कर दें और पूरा कमरा हमारा ठंडा हो जाए। फिर किसी को भी गर्मी नहीं लगेगी, कमरा ठंडा हो जाएगा। चलो बाबू बाबू बाबू। ये मेरा था पहला ब्लॉग। आज हम बहुत खुश हैं, मेरे बच्चों को भी अब गर्मी नहीं लगेगी, पूरे दिन आराम से ठंडे में बैठेंगे, पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा, ना इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आराम से कमरे में आराम से पंखे के नीचे कूलर की हवा के आगे बैठेंगे। अब क्या हुआ था कि पिछले साल हमारा कूलर बेकार हो गया और फिर उसके बाद 1 महीना बचा था, 1-1.5 महीना। तो हम सोचते हैं कि 1-1.5 महीने के लिए क्या ही कूलर लाएं। उसके लिए तो मतलब उस टाइम बरसात का मौसम वैसे था, तो उस टाइम इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, पर लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने टाइम निकाल दिया, अपना महीना 1-1.5 महीना निकाल दिया। पर लेकिन अब ये टाइम नहीं कट रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, 2-3 दिन से और बहुत गर्मी हो रही थी और मेरे ये बच्चे बहुत परेशान होते जा रहे थे। तो हमने क्या किया कि चलो कूलर ले लेते हैं। मैं पहले सोचा था 1 तारीख के बाद जब सैलरी आ जाएगी उसके बाद हम कूलर लेंगे, पर लेकिन इनसे मतलब कि गर्मी झेली नहीं जा रही थी, बार बार कमरे के अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में कभी बरामदे में। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जितनी सेविंग्स है अभी मेरे पास जिससे कि मैं कूलर खरीद सकता हूँ, तो मैंने कूलर एक अपने बच्चे के लिए ले लिया। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम अपने आगे वाले ब्लॉग लाते रहेंगे। हम बताएंगे हम दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हम अपने बच्चों को कैसे खाना देते हैं। अब गर्मी है, वैसे भी गर्मी अब पड़ रही है, तो ये ज़्यादा तो गर्मी में क्या होता है कि खाना नहीं खाते, क्योंकि दिन में अगर आप मॉर्निंग में दे दो 10 बजे तक,
तो ये खाना खा लेंगे। पर लेकिन जैसे ही टाइम आता रहता है तो इतना मतलब खाना नहीं खाते, आराम से पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इन्हें शाम को खाना दे दो। हम खाने में भी बताएंगे हम क्या क्या देते हैं इन्हें खाना। मिक्स खाना देते हैं, कभी रोटी, कभी ब्रेड, कभी रोटी, और उसमें पेडिग्री नहीं कहेंगे, डॉग फूड कहते हैं, डॉग फूड। और हम बताएंगे अपने दिल की व्यथा भी बताऊंगा क्यों। और ये पहले मैं कैसे कुकी, देखिए ये हमारी है कुकी, ये मेरी पहली डॉग है, ठीक है। पहली नहीं, वैसे मैंने कई बार, पहला डॉग तो एक गली में जा रहा था, वो छोटा सा पिल्ला था, कम से कम 1 महीने का होगा, खो गया था। तो फिर वो मैंने घर वालों से पूछा, उसे मैंने अडॉप्ट कर लिया, घर में पाल लिया। वो रुका 7-8 महीने रुका, और एक दिन वो गेट खुला हुआ था, भाग लिया। ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी पर वो मिला नहीं। उसके बाद फिर हम बीटेक कर रहे थे 2021 में, मेरा लास्ट ईयर था, तो 2020 नवंबर में ये सब ये कुकी 2020 नवंबर में हुई थी। और उसके बाद मैं गोविंदपुरम में रह रहा था, गाज़ियाबाद। IMSEC से हम बीटेक कर रहे थे, IT ब्रांच से। और वहाँ पे यहाँ गोविंदपुरम में हुई थी, पार्क में। तो अब वहाँ पे ट्रेजेडी क्या हुई कि कुछ लोग होते हैं कि पहले तो अपने घर में चूहे के लिए दवाई रख देते हैं, रैट के रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं दवाइयाँ। चूहे मर जाते हैं और उन्हें निकाल के फेंक देते हैं बाहर, पार्क में डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं। तो पार्क में कुछ लोग वहाँ पे चूहे मरे हुए छोड़ गए, जिससे वो दवाई खाई हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे इन लोगों ने, बच्चों ने तब चूहे देखे और वो खा लिए। फिर इन्हें बीमारी हो गई, पार्वो वायरस हो गया, फिर इन्हें कैनाइन पार्वो वायरस, विच इज़ वेरी डेंजर डिसीज़ फॉर द डॉग्स और कुछ और लोगों के, कुछ और जानवरों के लिए भी। तो इसको मैंने वहाँ पे अपने फ्लैट में ठीक किया था, और अपने फ्लैट में रखता था, रूम पे रखता था, ठीक किया, इसकी देखभाल करी, रोज़ इंजेक्शंस लगवाए, दवाई दी, केयर करी, हाइड्रेटेड रखा इसे। ज़रूरी है कि इसे हाइड्रेटेड रखते रहे, पानी पीते नहीं है फिर भी इन्हें इंजेक्शन से पानी पिलाते रहे, सिरिंज हटा के। फिर ये ठीक हुई, तो मैंने सोचा कि इसे वापस दे आते हैं इसकी माँ के पास, इसकी मदर डॉग के पास। पर लेकिन उसने फिर एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, अराउंड 10 to 12 डेज़ हो गए थे, तो एक्सेप्ट नहीं करा। फिर फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं फिर दोबारा वापस लिया। मैं छोड़े दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार सेकंड टाइम ट्राई करते हैं कि ये इनकी मदर जो है एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। फिर मैं उधर देखा तो बाकी बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे कैनाइन पार्वो वायरस हो गया था। तो मैंने सोचा अब ये ठीक हो गई, अब इसे दोबारा वहाँ छोड़ देंगे तो इससे दोबारा से पार्वो वायरस हो जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ से इसे अपने लिया है फ्लैट पे दोबारा। अब मैंने बाकी बच्चों को भी बचाने की कोशिश करी, पर सेकंड वाला तो बच नहीं पाया। एक भैया थे बराबर में, बीच ही था वहाँ पे, तो उन्होंने एक को बचा लिया, 2 की डेथ हो गई, 2 बच गए थे, एक मेल बच गया था, एक ये कुकी बच गई थी, और 2 की डेथ हो गई थी। तो हम फिर इसे मैंने इसे अराउंड 2.5 मंथ अपने फ्लैट पे रखा, फिर हम इसे घर लिया है। और ये तब से अब हमारा नवंबर 2020 में हुए थे, फरवरी 21 में हम लाए थे, फिर उसके बाद से हमारे पास है। आज अप्रैल 2025 है, और उसके बाद अराउंड नवंबर 2021 में इसके 28 नवंबर 2021 में इसके बेबीज़ हुए 5। 2 मेरे पास है, 2 चले गए, 3 चले गए, 2 मेरे पास है। मैक्स, हमने नाम रखे थे मैक्स, बेला, जैक और डेज़ी और जूली, डेज़ी और जैक चले गए, और ये मैक्स चले गए थे। अब आगे की अंदर की स्टोरी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना परेशान हुआ मैं इनके लिए, पर लेकिन ये फिर बाद में, मैक्स को तो मैं ले आया था उसी दिन ही, पर लेकिन ये बेला जो मिली थी मुझे अराउंड आफ्टर 1 ईयर मिली थी। ये हमारे अराउंड 500 मीटर मान लो, या 200 मीटर्स दूर एक पार्क है, वहाँ पे शाम के टाइम में ऐसे जा रहा था कुछ सामान लेने, तो
मैं वहाँ दिखी मुझे पार्क में कि एक भैया जो पार्क के मतलब देखते हैं पार्क को, वो भगा रहे थे उसे, और मैं इसे पहचान गया। मैंने इसे आवाज़ मारी, बेला बेला, और ये पहले आई, फिर उसके बाद इसने स्पेल की और फिर रोने लगी। मैं सोची ये तो मेरी बेला है, तो मैं फिर इसे कर लिया। और उसके बाद इतना रोना आया इसे देख के, मतलब कि अगर जैसे मान लो इतने, क्योंकि ये इसकी डिलीवरी, कुकी की डिलीवरी इसके 5 बेबीज़ घर पे ही हुए, और ये मतलब मेरे हाथों द्वारा ही हुए, नॉर्मल डिलीवरी थी, सब बिल्कुल बढ़िया। और बहुत ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे मेरे पले हुए बच्चे हैं और वो हमसे दूर चले। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे ऐसे जैसे मैं अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ, और इतने सुंदर, इतने बढ़िया थे, इतने मोटे, मतलब बिल्कुल हेल्थी हुए थे। लास्ट टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि पहली बार डॉग मैं अपने खुद से पाल रहा था और मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या प्रेग्नेंट है। फिर एक अंकल ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। जब मैं घुमाने लेके जाता, मेरा कोइंसिडेंस देखिए कि घुमाने में जिस टाइम ज़रूरत होती है, जैसे फीमेल डॉग को या किसी को भी प्रेग्नेंट होती है, तो हम वॉक करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सर्कुलेशन बना रहे। तो मैं लास्ट टाइम पे ये, मुझे पता भी नहीं था कि ये 2 महीने में इनके बच्चे होते हैं, 2.5 मंथ्स में इनके बच्चे हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम में ये बिल्कुल वॉक पे चलती रही, कुछ नहीं, फिर इसके बच्चे हो गए। ये मेरा कुकी के बच्चे। थैंक यू। एंड हम आएंगे, हम सोचेंगे ज़रूर कि हम रोज़ ब्लॉग बनाएं, और हम ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे कि हम अपने दिनचर्या कह सकते हैं, डेली रूटीन में हम क्या करते हैं और मैं क्या खाना खाता हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से डाइट भी, क्योंकि वेट ज़्यादा पहले था, वेट कम करना है, एज भी हो गई है, शादी की तो वेट लॉस, फैट लॉस सब कर रहे हैं।